गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम लास्ट क्लास में, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, कितनी तरह से यानी कि मोशन कर सकता है, वाइब्रेशन या कितनी तरह की एनर्जीज प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, फ्रीली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिसाइड करते थे। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, यानी कि अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना हो कि कितनी स्पेसिफिक हीट वो उससे एसोसिएटेड होगी, तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस इसको देख लीजिए, स्पेसिफिक हीट फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ध्यान रखिए, गैस यहाँ पे क्या है, मोनो एटॉमिक है। इसका मतलब क्या है कि इससे एसोसिएटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यानी कि इसके जो ट्रांसलेशनल मोशन होंगे वो 3 हो सकते हैं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे एनर्जी एसोसिएटेड एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी जो एसोसिएट होती है वो 1/2 kBT, ठीक है। तो यहाँ से आप बात करेंगे एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द, या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, यहाँ पे बात करिए काइनेटिक एनर्जी, सीधे सीधे बात करना, एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 1/2। यहाँ पे एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड इज इक्वल टू 3/2 kBT। टोटल इंटरनल एनर्जी दैट इज U इज इक्वल टू 3/2 kBT। अब इसमें इस 3/2 kBT को चाहे यहाँ पे नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, Na, ये हो जाएगा आपका 3/2 RT, ठीक है। तो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा 3/2, यानी कि इतनी इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को लिखते हैं क्या, CV। फॉर मोनो एटॉमिक के लिए क्या लिखेंगे, DU/dt, दैट विल बी 3/2 RT d/dt। अगर इस काम करेंगे तो TT कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 R, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि अगर इसी तरह से अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे ये हो जाता है CV + R, दैट विल बी 3/2 R + R इज इक्वल टू 5/2 R। अगर हम यहाँ पे इनका रेशियो की बात करेंगे, इन दोनों के रेशियो, तो जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो दैट इज गामा इज इक्वल टू CP/CV। CP क्या है आपका 5/2, और ये क्या आ जाएगा 2/3। R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे चाहे तो R लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपॉन R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा क्या 5/3, यानी कि जो आपका इसका रेशियो मिलेगा वो 5/3 मिलेगा, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं राउंड फिगर 1.67, ठीक है। इसी तरह से डायटोमिक गैस के लिए अगर हम देखें, तो डायटोमिक गैस के केस में रिजिड कंडीशन में देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5। तो उसी तरह से डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगी 5,
चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर डाई एटॉमिक गैस। इसमें दो केसेस होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करेंगे, फॉर रिजिड, यानी कि डायटॉमिक अगर आपका रिजिड है तो उस केस में हम कह सकते हैं रिजिड डायटॉमिक, रिजिड डायटॉमिक। रिजिड डायटॉमिक जैसे कि फॉर एग्जांपल N2O2, ठीक है। इस तरह के जो डायटॉमिक गैस हैं बिल्कुल रिजिड रोटेटेड की तरह से वर्क करते हैं, तो इसलिए हम इनको रिजिड की हम बात करेंगे। अब इसके लिए अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड, यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर यूनिट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दैट इज 1/2 kBt for diatomic rigid molecule, degree of freedom is equal to 5, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए क्या हो जाता है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड ऑफ 1 मोल ऑफ, या एवरेज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ diatomic gas will be equal to 5/2 kBt into Na। अगर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट विल बी 5/2 RT, ठीक है। जिसको हम इंटरनल, दिस विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो इंटरनल एनर्जी आपको मिल गई, तो अगर हम क्या बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CV इज तो क्या जाएगा du/dt, दिस विल बी इक्वल टू 5/2 R। CP की बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो आपका स्पेसिफिक हीट होगा वो CV प्लस R दैट इज 5/2 R प्लस R, दिस विल बी इक्वल टू 7/2 R। अगर हम यहाँ पे गामा की बात करें यानी कि रेशियो गामा इज इक्वल टू CP/CV, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 R इंटू 2/5 R, ये हो जाएगा आपका R कैंसिल, 2 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 7/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.4, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 1.4, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लीजिए रिजिड नहीं है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल जो है
डायटोमिक मॉलिक्यूल रिजिड नहीं है, तो उस केस में जैसे कि वाटर है आपका H2 है अगर गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, या कोई और मतलब मॉलिक्यूल है कि अगर वो रिजिड फॉर्म में नहीं है तो उसके पास क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाएगी और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 7। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए फॉर वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड के केस में अगर हम देखेंगे फॉर डायमेटिक एटॉमिक गैस में वाइब्रेशनल मोड में अगर हम देखेंगे तो वाइब्रेशनल मोड में एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 kBT पर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल से जो एनर्जी एसोसिएट हो रही है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kBT। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज एनर्जी फॉर, यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे एवरेज एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी फॉर, इसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 7/2 kBT एवरेज एनर्जी, या कह सकते हो टोटल एनर्जी ये सब पर मॉलिक्यूल है फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 7/2 kBT। एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अगर दोनों नंबर के इक्वल तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या 7/2 RT। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका du/dt, दिस विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ 7/2 RT। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 7/2 R। उसी तरह से यहाँ पे अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका CV प्लस R दैट इज 7/2 R प्लस R दैट विल बी 9/2 R। ठीक है, अब यहाँ पे गामा इनका रेशियो की अगर हम बात करेंगे दैट इज CP/CV, दिस विल बी इक्वल टू 9/2 R इंटू 2/7 R। तो ये आपका हो जाएगा क्या 9/7। इसको सॉल्व करेंगे 9/7 को अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.28। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको जल्दी से। इसी तरह से हम बात करेंगे ट्राई एटॉमिक के लिए। ट्राई एटॉमिक के केस में लीनियर ले लेंगे। लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, दैट इज टोटल उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है अगर तो 6 हो जाएगा।
ठीक है, तो वहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे चेंज कर देना है, उसके बाद से सारा फॉर्मेट यही होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राई एटॉमिक के लिए आप आई थिंक कर सकते हैं, इसको एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ट्राई एटॉमिक के केस में अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके हो जाएंगे 2, और वाइब्रेशन की वजह से अगर नॉन लीनियर है तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 6। यहाँ पे 6 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए। सारा मेथड यही होगा, सिर्फ यहाँ पे 7 के प्लेस पे 6 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये 3 के बी टी आएगा, 3 के बी टी के प्लेस पे यहाँ पे 3RT आ जाएगा, 3RT यहाँ पे आ जाएगा आपका 3R, यानी कि CV की वैल्यू अगर देखेंगे तो 3R आ जाएगा, और जब ये 3 बार आपकी वैल्यू आ गई उसके बाद से यहाँ पे ये आपका जाएगा 4R। इस तरह से आप कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट, इसको रफ करिए। या सिंपली हम बात करें पॉली एटॉमिक है, जनरल है, हमको मालूम नहीं है कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट फॉर पॉली एटॉमिक गैसेस। पॉली एटॉमिक गैसेस मतलब कि 2 से ज़्यादा अगर एटम्स हैं तो उनके लिए, या फिर हम इसको और कह सकते हैं और रिलेशन बिटवीन, इसके 2 नाम हेडिंग्स की आप बना सकते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हमको मालूम नहीं है कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वहां पे हम सीधे सीधे एक टर्म क्या ले सकते हैं, यानी कि एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल विल क्या हो जाएगा, F इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 kBT, हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ, इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, अगर गैस का अगर हम 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ गैस दैट इज U इज इक्वल टू F/2 kBT इंटू 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na के इक्वल एवोगाड्रो नंबर, तो R/Na हमारा होता है Kb, तो यहाँ से आपका हो जाएगा F/2 RT। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे फॉर पॉली एटॉमिक गैस क्या जाएगा, du/dt, यानी कि ये जाएगा आपका F/2 R। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक गैस के लिए भी ये हो जाएगा क्या, CV प्लस R दैट इज F/2 R प्लस R, ये आपका हो जाएगा क्या, कितना ही अभी रहने दीजिए। अब अगर हम इनके बीच में रेशियोज फाइंड करें, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा इज इक्वल टू CP/CV, गामा इज इक्वल टू CP/CV, CP हमारा क्या है F/2 R प्लस R अपॉन F/2 R। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 प्लस R/F/2 R।
यहाँ से F/2 R कैंसिल हो जाएगा, हर एक टर्म को अलग कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या 1 प्लस R से R कैंसिल 2/F, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और आपका रह गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, डनलग एंड पिटीज लॉ, और उसके बाद से आपका मेन फ्री पाथ और ये सारी चीज़ें करके आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर और लगेगा आपका। ठीक है, ओके, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।